आर्मी डे यानी वो दिन जब भारत को अपना पहला भारतीय आर्मी चीफ जनरल करियप्पा के रूप में मिला था। आज जयपुर में पहली बार सैनिक छावनी के बाहर आर्मी डे परेड निकाली गई। सेना की इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर और भविष्य की तैयारियों की छाप साफ साफ दिखी। आर्मी चीफ ने दुश्मनों को बता दिया कि रणभूमि से लेकर प्रोपेगेंडा वॉर तक के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी दुनिया में विजय शक्तिशाली राष्ट्र की नहीं, तैयार राष्ट्र की होगी। यही मंत्र 78वें सेना दिवस की इस परेड में भारतीय सेना ने दिया। बताया कि युद्ध चाहे 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर 4 साल से चल रहा यूक्रेन युद्ध, भारत हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। वार हुआ, अदृश्य, तीव्र और पूर्ण। कि भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस, हमारी पूरी। पहली बार सैनिक छावनी के बाहर आयोजित हुई आर्मी परेड पाकिस्तानी सेना को बता रही है कि पिछले साल मई में आतंक के अड्डे जो दोबारा बना लिए गए हैं, उनका भविष्य में मिट्टी में मिलना तय है। फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हां, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। ब्रह्मोस, भीष्म, अर्जुन, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और रोबोटिक डॉग्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित हुई आर्मी परेड बताती है कि भारतीय सेना नए युद्ध काल में एक अत्याधुनिक आत्मनिर्भर शक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। जिसमें चाहे जमीन हो, आसमान हो, या फिर समंदर, युद्ध के किसी भी मोर्चे में भारत दुश्मनों को पस्त करने की क्षमता बढ़ाने में दिन रात जुटा है। कभी विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा भारत अब स्वदेशी हथियारों का निर्माता और निर्यातक है। जयपुर में निकाली गई आर्मी परेड में यही संदेश दिया गया। इस बार की आर्मी परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई। परेड को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित अफसरों ने परेड कमांडर को सलामी दी। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी अफसरों ने परेड का नेतृत्व किया। अब 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा से मिली, जो रुद्र हेलीकॉप्टर की पहली पायलट है। उनके नेतृत्व में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और ड्रोन को मार गिराने के लिए अपग्रेडेड शिल्का भी इस्तेमाल हुई, जो एक स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है। 4 किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्य को तबाह करने वाली नाग मिसाइल एंटी टैंक सिस्टम की झलक भी देश और दुनिया ने देखी है। ऊंचे पहाड़ से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक, चढ़ाई ढलान सब रास्तों पर चलने वाले रोबोटिक डॉग्स के जरिए भारतीय सेना ने दिखाया कि उसके सैनिकों के साथ अब तकनीक भी चलती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भैरव बटालियन की रही, जो बदलती रण क्षेत्रों को देखते हुए बनाई गई है। से भैरव लाए हैं, तो भैरव जो बटालियन रहेगी, ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन में जो घातक होती है या जो स्पेशल फोर्सेस, इसके बीच में बहुत गैप था। इस गैप को कवर करने के लिए हम लाए हैं। और जिस तरह से आपने इसका जोश देखा, तो एक 25 बटालियन में खड़ी कर दूं तो मुझे लगता है मुझे इन्फेंट्री बटालियन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का जोश इन्होंने आपको दिखाया। सेना और सरकार कई बार बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ।
इसकी वजह पाकिस्तान का सबक नहीं सीखना है, जिसकी सेना की मदद से लश्कर के मुरीदके के ध्वस्त मुख्यालय की दोबारा मरम्मत हो रही है। वहां बाहर की दीवारों का रंग रोगन चल रहा है, जो आतंक के ढांचों को दोबारा खड़ा किए जाने का सबूत है। इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना खबरदार है और पूरी तरह से तैयार है। जयपुर से देवांकुर वधावन के साथ जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।